सो तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमने सेल पढ़ा और सेल के टाइप्स पढ़े, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो अब हम देखेंगे कि कैसे इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है, मतलब कि इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंडर जो भी ऑर्गेनिजम्स फॉल करते हैं वो कैसे कैसे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नाउ लेट अस सी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जब हम ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटाकर ने। R.H. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। R.H. विटाकर ने कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे। नाउ लेट अस सी वो 5 किंगडम्स क्या हैं। सबसे पहला है मोनेरा। अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा कैसा होता है, वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। अच्छा, मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स फॉल करते हैं? मोनेरा में आ जाता है बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। सो बैक्टीरिया आप लोग छोटे पर से सुनते चले आ रहे हो कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ अ नेकेड आई। फॉर दैट वी हैव टू टेक अ माइक्रोस्कोप एंड देन ओनली वी कैन सी। Okay, so if we talk about bacteria, so in bacteria cell wall is present. So bacteria में cell wall is present and asexual reproduction होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? asexual reproduction होता है। और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, ये हम अपनी डिटेल्ड लाइव क्लासेस में देखेंगे। ओके, और अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो, बैक्टीरिया कैन बी हेट्रोट्रॉफिक ऑल्सो, बैक्टीरिया कैन बी हेट्रोट्रॉफिक ऑल्सो एंड बैक्टीरिया कैन हैव क्लोरोफिल और बैक्टीरिया कैन नॉट हैव अ क्लोरोफिल। मेनली बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ना होने के बावजूद भी वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सो ये कुछ खास कैरेक्टर्स थे बैक्टीरिया के, और ये किसके कौन से किंगडम में आता है? ये मोनेरा में आता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट किंगडम। नेक्स्ट किंगडम इज योर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। एज आई हैव रिटन कि यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में कौन से आएंगे? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स भी किस तरह के? सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोट्स होंगे दे विल कम अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। सो अगर हम एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इस प्रोटिस्टा में आएंगे, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर योर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा, अमीबा जैसे कि आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपको पता चलता है कि अमीबा एग्जैक्टली कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है और वो कौन से किंगडम में लाई करता है। इट इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, और आगे की फर्दर स्टडीज हम अपने लाइव क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट वन इज योर पैरामीशियम एंड यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में एक खास बात है कि यूग्लिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसको हम आधा एनिमल और आधा प्लांट कंसीडर करते हैं। ओके, और इफ यू टॉक अबाउट द सेल वॉल, then cell wall may or may not be present. As we saw in Monera that cell wall was necessarily present, but in case of Protista cell wall is not necessarily present. Okay, so next is your, so we have talked about Monera, we have talked about Protista, and our next kingdom is kingdom fungi. So if we talk about kingdom fungi, तो इसमें भी सारे यूकैरियोट्स चले आएंगे, लेकिन जो इसके यूकैरियोट्स होंगे they will not be unicellular. They will have some cells and those cells will form
tissues. So these fungi, they are eukaryotic in nature and eukaryotic किस तरह के? टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनकी बॉडी में कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. और अगर हम बात करें तो इनके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. हेट्रोट्रॉफिक इस वजह से क्योंकि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. सो इफ क्लोरोफिल इज एब्सेंट, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि they are not able to do a photosynthesis. Okay, so we have talked about Monera, we have talked about Protista, and we have talked about fungi. Now next we will talk about Plantae, kingdom Plantae. So kingdom Plantae में भी it's very obvious they will be eukaryotic in nature. Eukaryotic and कैसे eukaryotic? यहाँ पे multicellular eukaryotic होंगे. मल्टीसेलुलर और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे. सेम केस विद द एनिमेलिया ऑल्सो. तो यहाँ पे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. और अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, प्लांटे में ऑब्वियस सी बात है सारे प्लांट्स चले आएंगे. अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. सो दे विल बी ऑटोट्रॉफिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो प्लांटे में सारे प्लांट्स चले आएंगे. और प्लांट्स में हम किस किस तरह के प्लांट्स पढ़ेंगे? इन प्लांटे में फर्दर एक क्लासिफिकेशन होता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. एंड इन आवर लाइव लेक्चर्स वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दीज टाइप्स ऑफ प्लांटे. नेक्स्ट एंड लास्ट किंगडम इज योर किंगडम एनिमेलिया. Kingdom Animalia is also multicellular and have a organ system level of organization and they are eukaryotic. Animalia में it's very obvious we humans also come in the kingdom Animalia. We animals also come in the kingdom Animalia. And अगर हम इसके features की बात करें, it's very obvious chlorophyll will be absent. We'll have a heterotrophic mode of nutrition and we will be multicellular with organ system level of organization. और अगर हम बात करें तो इसमें हम टोटल 9 फाइलम्स पढ़ेंगे. 9 फाइलम्स पढ़ते हैं इसमें हम. 9 फाइलम्स इसमें हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज योर पॉलीफेरा, इसके बाद सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लैटीहेल्मिंथ, देन नीमेटोडा, देन एनीलिटा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा एंड एट लास्ट कॉर्डेटा. अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो बैकबोन के बेसिस पर होता है कि बैकबोन प्रेजेंट है या बैकबोन नहीं प्रेजेंट है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है. और फाइलम कॉर्डेटा में बैकबोन प्रेजेंट होती है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वर्टिब्रेट्स बोला जाता है. वी ह्यूमंस कम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा. सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन नाउ. हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. उसके बाद में हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटैकर ने. उन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे. सबसे पहले उन्होंने दिया था मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स चले आए थे. आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है. उसके अलावा ये सारे जो किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब क्या होंगे? दे विल बी यूकैरियोटिक. ओके, सो मोनेरा दैट वाज प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक के सारे फीचर्स आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है. सो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बैक्टीरिया विल बी देयर, सेल वॉल विल बी प्रेजेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑटोट्रॉफिक एंड मे बी हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो. नेक्स्ट प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोकैरियोटिक, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Single cell eukaryotic will come and your examples will be your amoeba, paramecium and euglena and many more. I have written just few examples but there are many more examples. So next, fungi tissue level of organization and they are also eukaryotic and cell wall present and heterotrophic mode of nutrition as chlorophyll absent. And Plantae, they are also multicellular and have an organ system level of organization, eukaryotic in nature and they are 5 types. And last one is your Animalia. They are also eukaryotic with multicellular organ system of organization and
and they have these phylums, in which up to from Porifera to Echinodermata, invertebrates, and Chordata, that is vertebrate. So students, I hope now you are clear with all the concepts regarding the cell, its types, and this 5 kingdom classification.